अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नहीं बल्कि जमाएंगे दही। घर में किस तरीके से जमाया जाता है और बहुत परफेक्ट और मीठा दही किस तरह होता है, तो आज आप मेरी इस रेसिपी में जानेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाए। 1 लीटर दूध लिया था, इसको मैंने देचकी में डाला और इसको अच्छे तरीके से बॉईल किया। गर्मियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। इसको आपने बॉईल आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको और पकाना है ताकि ये गाढ़ा सा हो जाए। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमारा दही जो है वो गाढ़ा सा बने। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर, ये देखें बॉईल आ चुका है, तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डालनी है। ये इसलिए करेंगे ताकि हमारा दही जो है वो मीठा बने और गाढ़ा बने। तो इसके अंदर चम्मच चलाते रहें और इसको गाढ़ा होने तक पकाएं। यहाँ पे स्टेज पे ये गाढ़ा हो चुका है तो अब आपने इसको ऐसे मड पॉट लेना है। इसके अंदर आपने तमाम अपना दूध जो बॉईल किया था वो डालना है। मड पॉट के अंदर दही बहुत अच्छा जमता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील के बर्तन के अंदर भी इसको जमा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा दही जो है, सिर्फ 3 चम्मच जो दही की हम झाग लगाएंगे उससे बनेगा। आपने अपना तमाम दूध जो बॉईल किया था वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। इसको 2 या 3 मिनट के लिए पड़ा रहने दें और उसके बाद आपने इसको विस्क की मदद से फेंटना है। बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंटिएगा ताकि इसके ऊपर ये झाग सी बन जाए। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर आने वाली जो मलाई है, जो दही के ऊपर मलाई आती है वो काफ़ी थिक होती है और मोटी होती है। इसकी वजह यही है कि हम इसको फेंटते हैं, फेंटने के बाद इसको रखेंगे तो इसके ऊपर जो झाग है वो मलाई की सूरत बन जाएगी और हमारी दही जो है वो बहुत परफेक्ट जमेगी। ये देखें, आपने इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए फेंटना है। अच्छे तरीके से फेंटिएगा ताकि इसके ऊपर झाग आ जाए। ये बहुत ज़बरदस्त सा दही हम अपने घर के अंदर तैयार करेंगे विदाउट किसी एडिशनल चीज़ के। ये देखिए, आप इसके ऊपर आपको थोड़ी सी स्किन नज़र आ रही है कि हमारी जो झाग है वो जम चुकी है। ये देखिए इस स्टेज के ऊपर इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठंडा होने पर इसकी मलाई जो है वो दही के ऊपर जम चुकी है। बहुत ज़बरदस्त है। आपने इसके अंदर 3 चम्मच जो है वो दही के झाग लगानी है और कॉर्नर की तरफ से लगाइएगा और थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा। ये परफेक्ट किस्म का योगर्ट किसी एडिशनल और किसी प्रिजर्वेटिव के बगैर हमने घर में तैयार किया है, जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसको अपने सैलड्स में यूज़ करें, अपनी कुकिंग में यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त है और दही वैसे भी समर के हिसाब से बहुत ठंडा होता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें 3 चम्मच दही के डाले थे और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया है। अब आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके अपने रूम टेम्परेचर पे रख देना है। कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए आपने अपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो दही बहुत जल्दी जम जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा दही जमा है। कलर भी आपके सामने वाज़िया है कि इसके ऊपर मलाई जम चुकी है और काफ़ी थिक है। ये देखें, इसको जहाँ मर्जी से आप हिला तो देखिए बहुत परफेक्ट किस्म का दही जमा है। मड पॉट के अंदर दही जो जमता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको मैं स्पून की मदद से आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, नीचे कोई पानी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है ये दही और मीठा दही है ये। आप इंशाल्लाह बनाइएगा और मेरी इस दही की रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और खुद भी आप बनाइएगा तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत इंशाल्लाह अच्छा आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सा दही जो हमने घर में सिर्फ 3 चम्मच दही के लगाने से हमने तैयार किया है। ज़बरदस्त सा दही है और मीठा दही है। ये देखिए जी, डिश आउट करके भी दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त सा दही तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियोज़ भी मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी ये दही आप इस्तेमाल कीजिए और एंजॉय कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।